आज हम लोगों की समीक्षा रही है ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों की। ये महामारी एक प्रलय के रूप में पूरे विश्व पर आई है और इस वातावरण में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे सारे जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर इस महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के, देश की जनता के लिए तत्पर होकर हम लोग सेवा कर रहे हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी प्रशासन के अफसरों को, सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने इस महामारी को कंट्रोल करने में बहुत सफलता प्राप्त की है। आज हमारे टोटल केसेस करीब 6 से 7 हज़ार प्रतिदिन हैं और हमारी पॉजिटिविटी रेट भी देश में दूसरे प्रदेशों के आधार पर सबसे ज़्यादा कम के करीब हो रही है। पर ये भी हमारे लिए संतोषजनक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी लक्ष्य हमारा बहुत दूर है। लक्ष्य हमारा है किल कोरोना की समाप्ति। और आज केवल उस पड़ाव पर हैं हम लोग जहां पीक हो चुका है और गिरावट शुरू हो चुकी है। तो अभी भी मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के द्वारा प्रदेश की सारी जनता को, सचेत रहें, ढिलाई बिल्कुल न रखें, क्योंकि इस वायरस को आप थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रख दोगे तो वायरस अंदर घुस के हर परिवार के जनों को संक्रमित कर लेता है। मैंने अपने सुझाव प्रेषित किए हैं इस समिति के सामने कि वर्तमान में हमारी जो चुनौतियां हैं, ब्लैक फंगस का सामना हमको करना है। ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कोरोना के दरमियान और कोरोना के बाद, जहां शुगर हाई होने से, इम्यूनिटी कम होने से एक नई बीमारी उत्पन्न हो रही है कुछ 1%, 1.5% लोगों को। तो इसके लिए मैंने कहा है कि अस्पताल के अंदर एक छोटा सा अलग वार्ड होना चाहिए, 5-10 बिस्तरों का। सतर्कता होनी चाहिए, नेज़ल एंडोस्कोपी जहाँ ज़रूरत हो वो होनी चाहिए, शॉट और वैक्सीन लगाने का है। और ऐसे ही समाज में भी हर चीज़ के लिए हम लोगों को सचेत होना होगा। भविष्य में 3rd वेव की भी तैयारी भी करनी होगी। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अब हर जगह हो, ऑक्सीजन के प्लांट्स लग रहे हैं, उसी के साथ नर्सेज और डॉक्टर्स की वृद्धि हो हर प्रदेश में और देश के स्तर पे भी। और उसी के साथ आने वाले समय में टीकाकरण का अभियान तेज़ी रफ्तार से हमें लेना होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन्स हमारे देश में उपलब्ध होंगे। ये पर्याप्त हैं हमारे देश की समस्त नागरिकों के लिए। जून के माह से तेज़ी की रफ्तार से ये बढ़ती जाएगी। टीकाकरण ही एक ही ढाल है और एक ही तलवार है कोरोना के विरुद्ध। और जल्द से जल्द, शीघ्र ही शीघ्र शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचल में भी इस टीकाकरण अभियान को हमें बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने जनता को सुरक्षित रख पाएँ, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और दोबारा से अपना जीवन की शुरुआत हम लोग कर पाएँ। यही मेरी कामना है और यही मेरा निवेदन है सभी से। हमने बहुत कोशिश की है इस अभियान में। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन के टैंकर्स मैंने सुनिश्चित करवाए हैं। हमने एयरफोर्स के द्वारा उसे ट्रांसपोर्ट रायपुर और रूरकेला और मोदी नगर से हम लोग ऑक्सीजन लेके आए हैं। क्वारंटीन सेंटर्स एक ज़िले में मैंने स्थापित किए हैं। तो जनता के लिए सेवा, यही हम लोगों का धर्म है, जनसेवा के रास्ते पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।